Microbiology discovered by the microscopy. तो माइक्रोस्कोपी डायरेक्टली इंटीग्रल पार्ट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोस्कोपी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी है। तो माइक्रोस्कोपी क्या है? माइक्रोस्कोपी जो भी चीज़ हम नेकेड आई से नहीं देख सकते वो हमें माइक्रोस्कोप करनी होती हैं। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उनको देखने के लिए डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप यूज़ होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है उसके लिए लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ होता है, वायरसेस के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, कोई फ्लोरोसेंस सब्सटेंसेस देखना है या बैक्टीरिया पैरासाइट देखना है उसके लिए फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप यूज़ होता है। और कुछ ऐसे जिन पे जो रूटीन ग्राम स्टेन नहीं होती ऐसे बैक्टीरिया है उनके लिए और डिफरेंट टाइप के फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यूज़ होते हैं उनके स्ट्रक्चर को, उनकी मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए। तो बैक्टीरिया के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और बहुत टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप साइज। तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उनको हम बाई माइक्रोस्कोप आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, देन माइक्रोस्कोप में उनकी शेप साइज से पता लगाते हैं कि हम कौन सा बैक्टीरिया है ये और जो इन्फेक्शन कॉज करा रहा है टू दी ह्यूमन बींग्स। तो इस लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, उनके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, क्या क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, वो आज हम पढ़ेंगे। और दूसरा हमें पता चलेगा कि ये जो डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप है वो कैसे काम करते हैं, उनका एक क्या वर्किंग प्रोसीजर होता है, उनके क्या यूजेस है। तो ये सारा आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स की आइज़ है तो वो क्या उनकी एक जो ह्यूमन बींग्स है वो 200 माइक्रोमीटर तक के साइज़ को देख सकती हैं। मतलब अगर उससे नीचे होगा तो नेकेड आई से ह्यूमन बींग की आंखों से नहीं देख सकते। तो अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का साइज़ तो बहुत कम होता है, माइक्रोन्स और माइक्रोमीटर्स में इसकी शेप साइज़ रहता है। तो यूजुअली जो साइज़ रहता है वो उसका जो डायमीटर में होता है वो इतना होता है, 0.2 टू 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 3 टू 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो यूजुअली इसका साइज नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। वैसे ही वायरस को देखने के लिए वायरस तो उसके भी बहुत अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनका साइज बहुत ही छोटा होता है, वो नैनोमीटर में होता है। माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर वायरस देखना है तो नैनोमीटर में उनका शेप साइज होगा, और बैक्टीरिया देखना है तो माइक्रोमीटर में होगा या माइक्रोन में होगा। तो इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं। ये जो है ये माइक्रोमीटर में होगा, माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर में होगा, और ये जो होता है नैनोमीटर में होता है, नैनोमीटर, नैनो, एनएम। तो ये हमको पता होनी है। सिमिलरली पैरासाइट में, अब पैरासाइट में भी जो हेलमिन्स होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, उनका साइज भी माइक्रोमीटर में ही रहता है। कुछ हेलमिन्स होते हैं जो बहुत ही स्मॉलर साइज होते हैं, कुछ कुछ मिलीमीटर और मीटर्स में भी होते हैं। तो ये डिफरेंट होता है। कुछ जैसे हम देखते हैं फंगस को तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, एस्परजिलस की ग्रोथ है तो हमें दिख जाता है नेकेड आई से। पर उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं जो इससे हमें पता चलता है वो उनको बोलते हैं हाइफी, जो एक फॉर्म होती है माइक्रोस्कोपिक। तो हाइपी जो होते हैं 2 to 10 माइक्रोमीटर होते हैं, उनको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस तरह से इन स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, जैसे कि ये टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप ये पता होना चाहिए। ये पूछा जाता है कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, तो ये जो मेजर कैटेगरी है यही होती है। सबसे पहले ब्राइट फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप, और इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इसको बोलते हैं। फिर डार्क फील्ड और डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये इतने टाइप के माइक्रोस्कोप यूजुअली डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी में और डायग्नोस्टिक पर्पस से ज़्यादा यूज होते हैं, स्पेशली इन दी मेडिकल साइंसेस। नेक्स्ट, तो एक माइक्रोस्कोप की क्या क्या अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कि कोई माइक्रोस्कोप है तो उसके अंदर क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये भी जानना बहुत, किसने कितनी प्रॉपर्टी होती है। तो कोई माइक्रोस्कोप है तो उसका सबसे अच्छे एक जो रिजोल्यूशन पावर है, जो हमारी आइज से भी बहुत कम होती है, वो बहुत अच्छा फंटेस्टिक कॉन्ट्रास्ट में रहनी चाहिए। तो जैसे ह्यूमन आइज है, मैंने बोला कि उनकी रेजोल्यूशन 200 होती है, तो लाइट माइक्रोस्कोप की 0.2 माइक्रोमीटर होती है, मतलब इतने तक का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। इससे नीचे का होगा तो हम लाइट माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या रिजोल्यूशन पावर है, 0.5 नैनोमीटर, माने कि कोई इतना भी छोटा ऑब्जेक्ट है उसको भी हम विजुलाइज कर सकते हैं थ्रू दी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे बड़ी बात है गुड रेजोल्यूशन एबिलिटी होनी चाहिए उस माइक्रोस्कोप की। तो ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। नेक्स्ट, गुड कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। गुड कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट होता है, कि कोई भी स्टेनिंग मेथड है, आप कौन से स्टेनिंग मेथड अप्लाई कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है कि वो कैसा अपियर होगा। कोई भी है तो उसकी जो कलर प्रोड्यूस करता है, स्टेनिंग से कलर आता है। अब स्टेन किया, उसमें कोई कलर प्रोड्यूस हुआ, अगर हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो वो जो आएगा उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए उसका गुड कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। वो डिपेंड करता है स्टेनिंग मेथड पे, विच स्टेनिंग मेथड आर यू यूजिंग। दे स्टेन बाइंड टू दी सेल्स एंड दी कॉन्ट्रास्ट इज इंक्रीज, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होगा। तो जैसे ग्राम स्टेन है, ग्राम स्टेन में जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कैसे अपेयर होते हैं, वो पर्पल कलर के अपेयर होते हैं, तो एकदम क्लियर से उसका कॉन्ट्रास्ट आता है, एकदम अच्छे से माइक्रोस्कोप में अपेयर होता है। ग्राम नेगेटिव वो पिंकिश होते हैं। तो ये दो जो कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस होता है बाई दी स्टेनिंग, जो भी हम उसमें रीजेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी डाई यूज़ कर रहे हैं, जो भी उसकी वजह से। तो एक गुड कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, गुड मैग्नीफिकेशन होना चाहिए बाय द यूज़ ऑफ लेंस। और मैग्नीफिकेशन लेंस, जब मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं वैसे ही, तो दो तरह के लेंस यूज़ होते हैं कंपाउंड और लाइट माइक्रोस्कोप में। एक तो ओकुलर लेंस होते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं जो कि स्कैनिंग करते हैं। तो ये दोनों के इनके ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं इसमें भी पावर 4x जो लो पावर में रहता है, 10x हाई पावर में आता है, फिर 40x एंड और ये इमर्सन 40x भी हाई पावर में आता है, और ये ऑयल इमर्सन होता है। ऑयल इमर्सन लेंस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑयल इमर्सन बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है, उसको देखने के लिए, जैसे बैक्टीरिया उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो क्या होता है जो एयर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है बहुत कम होता है। जबकि जब किसी चीज़ को ऑयल में डालते हैं तो उसका जो इंडेक्स है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो उसका जो रेजोल्यूशन पावर है इंक्रीज हो जाती है और वो अच्छा अपियर होता है। इसलिए हमें इसमें देखना है। टोटल मैग्नीफिकेशन जनरेट कैसा होता है, मैग्नीफिकेशन जनरेट बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू ओकुलर लेंस। मतलब अगर 10x का एक है, 10x इंटू 10x, तो ये 100x का मतलब रेजोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा, इतना एक्स रेजोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा एक लेंस। तो क्योंकि दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे जिससे कि एक अच्छा विजुअलाइजेशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप जो कि बहुत कॉमनली लैब में यूज़ होता है या मेडिकल साइंसेस में यूज़ होता है, ये तुम ऑप्थेल्मोलॉजी में भी मिलेगा, जहाँ पर ऑप्थेल्मिक सर्जरीज होती हैं, तो वहाँ पर ये माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और भी साइटोलॉजी, सब जगह ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है। और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो कि नेकेड आई से नहीं दिखते, उनको अच्छे से विजुअलाइज करता है। अब इसके क्या होता है, ये क्या होता है, डार्क फॉर्म ए डार्क इमेज अगेंस्ट ए ब्राइटर बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड रहता है इसमें वो ब्राइटर ही रहेगा, जो हमारा इमेज जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेगा वो डार्क रहेगा, क्योंकि हम इसमें स्टेनिंग यूज करते हैं और उसके वजह से जो कॉन्ट्रास्ट होता है बहुत बढ़िया होता है। और मैग्नीफिकेशन पावर के लिए हम लेंस यूज कर ही रहे, तो एक अच्छे कॉन्ट्रास्ट की एक गुड इमेज प्रोड्यूस होती है।
स्ट्रक्चर क्या होता है, देयर इज इसके पार्ट होते हैं, मैकेनिकल पार्ट, मैग्नीफाइंग पार्ट, इल्यूमिनेटिंग पार्ट। तो इन तरह के तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब जो जैसे अब हम वाले इल्यूमिनेटिंग पार्ट, जो लाइट सोर्स होता है इल्यूमिनेटिंग पार्ट में आता है। जो कंडेंसर होते हैं ये भी, आयरिस डायफ्राम, और ये स्टेज पे जो भी हम जो स्लाइड रख रहे हैं वो स्लाइड हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं और ओकुलर लेंस होते हैं, ये हमारे मैग्नीफाइंग पार्ट में आते हैं। मैकेनिकल पार्ट में ये आता है इसका जो जैसे नोज पीस है, रिजोल्विंग है, ये सब इसमें आएंगे। और ये बेस है, और क्या कहते हैं, ये सब इसमें आएंगे। कोर्स एडजस्टमेंट, सी सेप आर्म, ये सब इसके पार्ट होते हैं। एडजस्टमेंट यहाँ से एडजस्ट करते हैं कि कोर्स एडजस्ट कितना ज़्यादा है उसको फाइंड कर सकते हैं वो यूज़ करने के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। कभी कभी इसके माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम आता है कि ड्रॉ अ डायग्राम है गुड कंपाउंड और लाइट माइक्रोस्कोप। तो उसके पार्ट उसको वेल लेबल पार्ट के साथ डिफाइन करना होता है कि इतने पार्ट्स होते हैं, और इस तरह से लाइट माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रोसीजर होता है। तो यहाँ तक क्लियर। कभी कभी वर्किंग प्रोसीजर पूछा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप का। तो जो भी रेज है इसमें दिख रहा है, देखो लाइट सोर्स है, यहाँ पर ब्राइट फील्ड है, तो रेज जनरेट हो रही हैं, वो कंडेंसर से आ रही हैं। कंडेंसर मैंने दिखाया भी माइक्रोस्कोप में, और यहाँ पर हमारा स्पेसीमैन है, और यहाँ पर कोई बैक्टीरिया है। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करेंगे कि जो लाइट सोर्स है वो कंडेंसर के थ्रू जाएंगे, और बोथ दी रिफ्लेक्टेड एंड अनरिफ्लेक्टेड लाइट पास थ्रू दी ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होंगी। देन ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे एक इमेज, जो कि मैग्नीफाइंग लेंस भी लगे हुए हैं नीचे यहाँ पर। तो उसके बाद ओकुलर लेंस से विजुलाइज होती है, आइज जो विजुलाइज करती है वो ओकुलर लेंस से करती हैं। तो क्या, रेज विद सोर्स पास थ्रू द लाइट बाय आइरिस एंड फॉल ऑन द स्पेसिमेन। लाइट रेज आर गैदर्ड बाय द ऑब्जेक्टिव एंड मैग्नीफाइंग इमेजेस इज फॉर्म। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो उसको गैदर करती है, मैग्नीफाइंग द इमेज इज फॉर्म। तो उससे एक इमेज जनरेट होगी। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ये अगला माइक्रोस्कोप है जो सेकंड माइक्रोस्कोप है, डार्क फील्ड। तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट अपियर ब्राइट। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो ब्राइट रहेगा, जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक रहेगा। जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसके अपोजिट होता है, उसमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड होता है व्हाइट रहता है, और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो डार्क रहता है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपियर ब्राइट अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड, यहाँ पर बैकग्राउंड डार्क है। बाई यूज ऑफ ए स्पेशल डार्क फील्ड कंडेंसर, जो कंडेंसर यूज होते हैं वो डार्क फील्ड कंडेंसर यूज करते हैं ताकि उसको अपेयर। अभी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम जो रूटीन स्टेनिंग मेथड होते हैं वो अप्लाई ही नहीं होती, या वो उसको ट्रू बैक्टीरियल सेल वॉल में नहीं आते हैं। तो वो जो सेल वॉल होती है उनकी, उनको ग्राम स्टेन नहीं कर सकते। अब उसको भी तो विजुअलाइज करना है कि कैसे पता लगाए कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि ट्रिपोनिमा पैलिडम है। ट्रिपोनिमा पैलिडम क्यों यूज कराता है, सिफिलिस कराता है, जो एक स्पाइरोकीट है। अब स्पाइरोकीट्स में क्या होता है, इस वो जो उसकी सेल वॉल होती है उसके देखने के लिए, जो सेल होती है उसको देखने के लिए हम ज़्यादातर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। हाँ, पेरिफेरल दो, ये क्या है, इसका जो सेंटर ब्लॉक, सेंटर ओपेक एरिया होता है, ब्लॉक द लाइट फ्रॉम द एंटरिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो वो ब्लॉक करता है ऑब्जेक्टिव लेंस को। तो जो भी वो होगा वो हमारा ये जो बैकग्राउंड होगा इसमें वाइट नहीं होगा, ये ब्लैक होगा, और जो इमेज होगी वो हमारी उस पे जो भी जो हमारा बैक्टीरिया होगा उसको इमिट्स करेगी ओनली। तो बैकग्राउंड तो ब्लैक है, तो ब्लैक पे तो कुछ इमिट्स होगा नहीं, ऑलरेडी वो हमने डार्क कर रखा है। तो इस तरह एक इमेज प्रोड्यूस होगी। अब इसके एप्लीकेशन क्या थे, यू आइडेंटिफाई द लिविंग अनस्टेन सेल्स। मैंने बताया जो सेल को स्टेन नहीं कर सकते उनको अनस्टेन सेल के, थिन बैक्टीरिया लाइक द स्पाइरोकीट्स विच कैन नॉट बी विजुअलाइज विद लाइट माइक्रोस्कोप। उनको लाइट माइक्रोस्कोप से विजुअलाइज नहीं कर सकते, माने कि जिन पे जो ग्राम स्टेन होता है वो उस पर नहीं कर सकते। तब ऐसे जो सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यूज होता है, स्पेशली इन केस ऑफ द स्पाइरोकीट जो कि सिफिलिस कोज कराता है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ये थर्ड कैटेगरी माइक्रोस्कोप की होती है। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट इज इनहांस, जो देख रहे हो फेज कॉन्ट्रास्ट मतलब कॉन्ट्रास्ट इनहांस करने वाली एक टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा विजुलाइज हो। विजुलाइज द अनस्टेन लिविंग सेल बाय द क्रिएटिंग डिफरेंस इन द कॉन्ट्रास्ट एंड बिटवीन द सेल एंड वाटर। जो कॉन्ट्रास्ट है वो डिफ्रेंशिएट करता है जो सेल्स एंड वाटर में।
जो भी एंडोफ्लेजेला है, या जैसे अब स्पाइरोकीट है जो सिप्लिस का ट्रिपोनीमा पैलिडम, तो उसके एंडोफ्लेजेला होते हैं, उसी से भी एक डायग्नोस्टिक मार्कर रहता है कि ये स्पाइरोकीट है और ये कॉजिंग सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट है। तो इस तरह से डिटेक्ट करने के लिए हम फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के? ये यूज होता है माइक्रोबियल मोटिलिटी के लिए। माइक्रोबियल मोटिलिटी के लिए क्या रहता है, बैक्टीरिया में फ्लेजेला होते हैं, तो दो तरह के फ्लेजेला, एक्सोफ्लेजेला, एंडोफ्लेजेला। माने जो जो फ्लेजेला, जैसे कोई बैक्टीरिया है ये, तो इसके बाहर जो फ्लेजेला रहेंगे वो एक्सोफ्लेजेला रहेंगे, जो बाहर साइड में होते हैं। और जो एंडोफ्लेजेला होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर से आते हैं, अंदर अपेयरेंस होता है, यहाँ से कहीं से निकल रहे। तो सेल के अंदर से जो फ्लेजेला होते हैं उनको एंडोफ्लेजेला होते हैं। तो ये दोनों तरह के फ्लेजेला को डिटेक्ट कर सकता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, और इससे जो फ्लेजेला के उसका मोटिलिटी है उसका पता चलता है, जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं। डिटरमाइन दी शेप ऑफ लिविंग सेल, इससे शेप का पता चलता है, जो भी उसके जो भी सेल्स है। डिटेक्टिव माइक्रोबियल इंटरनल सेलुलर कंपोनेंट्स, तो जैसे फिम्बरी है तो उसका ये भी पता चल जाएगा कि फिम्बरी है। तो फिम्बरी जो पिलाई होते हैं, वो ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट बोलते हैं उनको। तो ये इनके डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के, वो भी हम फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप आजकल बहुत यूज होने लगा है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इमीडिएटली एक फ्लोरेसेंस इमिट्स होता है, और उसकी वजह से जो भी माइक्रोस्कोप है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। तो अभी क्या, हाई इंटेंसिटी लाइट एक्साइटेड दी फ्लोरेसेंस एजेंट, जो भी फ्लोरेसेंट एजेंट होते हैं, क्योंकि कॉटेड रहते हैं या उससे वो स्टेन रहते हैं, जो भी फ्लोरेसेंट डाई होती है। तो उसको देखने के लिए जो बैकग्राउंड होता है इसमें भी डार्क रहता है, बैकग्राउंड डार्क रहेगा। जैसे इस पिक्चर में देखो, ये जो दिख रहा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये तो इनको इससे पता चल रहा है कि ये सारे जो सस्पेक्टेड सैंपल है, माने ट्यूबरकुलोसिस का कोई है, उसका कल्चर किया उसको, उसमें देखा तो वो अपियरेंस आ रहा है, या फिर डायरेक्ट स्पेसिमेन है, उससे भी इसको इजीली देख सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा फील्ड्स, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपी या बहुत टाइम तक माइक्रोस्कोप देखने की ज़रूरत नहीं होती, इजीली हो जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, एजेंट एमिट द लॉन्गर वेवलेंथ लाइट, देयर बाई प्रोड्यूस द इमेज। तो शॉर्टर वेवलेंथ को लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट करता है और उसको इमेज प्रोड्यूस होती है। जैसे फिल्टर होता है ब्लॉकिंग द सराउंडिंग रेडिएशन। और फ्लोरेसेंट डाइज, कौन सी डाइज यूज होती है, ओरामाइन ओ एंड रोडामाइन, ये दो डाइज बहुत कॉमनली यूज होती हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में। ओरामाइन ओ जो यूज़ होती है ज़्यादातर ट्यूबरकुलोसिस के जो के वो होते हैं देखने के लिए बैक्टीरिया, उसको यूज़ करते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में। मलेरिया का पैरासाइट देखने के लिए भी यूज़ करते हैं। एक्रिडीन डाइज भी यूज़ होती है। तो ये सारी डाइज हैं जो यूज़ होती हैं इन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, जो कि हम यूवी रेस जो माइक्रोस्कोप में रहता है ना, यू अल्ट्रावायलेट रेस, उसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं, वो इमिट्स करता है और एक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है। इसके भी क्या क्या यूज़ होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जब उनको डाइसेक्ट करते हैं, साइक्लोस्पोरा वो डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है, उसको बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। माइक्रोब्स कोटेड विद द फ्लोरेसेंट डाइज, एक्रिडीन, ऑरेंज डाई, जो बफी कोट टेस्ट होता है, एक क्यूबीसी टेस्ट, उसको मलेरिया पैरासाइट देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें ये डाई बहुत कॉमनली यूज़ होती है। फिर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, जो कुछ जो एंटीजन एंटीबॉडी या तो कोटेड रहेगी, अब वो उस रिएक्शन को, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को देखने के लिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, वो इमिट्स करता है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये क्या है, ये अर्नस्ट का जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया था। और ये क्या होता है, ये बहुत ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को भी देखने के लिए यूज़ होता है, जो कि मतलब लाइट माइक्रोस्कोप या बाकी के माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ऐसे बहुत ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, इसमें एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स बीम यूज होते हैं, जो कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी जो वेवलेंथ होती है, ये बाकी के माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो उनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है, या फिर इनकी 1 लाख तक होती है, बाकी की 1000 to 1500 होती है।
तो उनसे बहुत ज़्यादा रहती है, बेटर रिजोल्विंग पावर देन दी लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छे कभी कभी डिफरेंस भी पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइन माइक्रोस्कोप में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो वो एक स्लाइड है अभी बताएंगे। तो कितने टाइप का होता है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, भी दो टाइप के होते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा ये मैं बता रहा था जो डिफरेंस पूछा जाता है कि क्या क्या डिफरेंस है, तो एक तो यही होता है हाईएस्ट प्रैक्टिकल मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन इसका 1000 to 1500 होता है और इसका 1 लाख तक होता है। दूसरा बेस्ट रिजोल्विंग, देखो ये 0.2 माइक्रोमीटर तक रिजोल्यूशन पावर रखता है और ये 0.5 तक रिजोल्यूशन पावर रखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो एक ये डिफरेंस है। रेडिएशन सोर्स विजिबल लाइट होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गन से जो प्रोड्यूस करते हैं। मीडियम ऑफ ट्रेवल, इसमें एरिया एयर रहता है और इसमें हाई वैक्यूम रहता है, एक वैक्यूम ट्यूब लगी रहती है। स्पेसिमेन माउंट, एक ग्लास स्लाइड यूज़ होते हैं, उसमें मेटल ग्रिड यूज़ होता है जिससे इलेक्ट्रॉन सेंसिटाइज होते हैं, यूजुअली कॉपर की रहती है। टाइप ऑफ लेंस, जिसमें ग्लास लेंस यूज़ होते हैं क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में तुमने देखा होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन मैग्नेट यूज़ होती हैं। एप्लीकेशन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ ईएम, विजुअलाइज वायरस डिटेक्शन के लिए यूज होता है। कॉन्ट्रास्ट ऑफ ईएम इंक्रीज बाय द निगेटिव स्टेनिंग बाय हैवी मेटल्स और शैडोइंग। इनका बेसिकली क्या यूज होता है, बेसिक एक तो ये वायरस डिटेक्ट, जैसे रोटा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, कैन बी सीन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके अलावा जो बहुत ही बैक्टीरिया के इंटरनल ऑर्गेनल्स को स्टडी करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मीन्स सेल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, उनको भी देखने के लिए इसका यूज़ होता है। रिसर्च पर्पज से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, जैसे इस कुछ एमसीक्यू है। इलेक्ट्रॉन आर यूज एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन, तो आप बताओ ए लाइट माइक्रोस्कोप, बी फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो रहा है, तो कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग प्रोब, अब मैंने बताया दो तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थे, एक तो ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप और दूसरा स्कैनिंग प्रोब टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप सैम और टैम। तो ये स्कैनिंग है, तो ये भी किसका एग्जांपल होना चाहिए। लाइट में तो इस तरह का कुछ था नहीं, सैम स्कैनिंग प्रोब, फेज कॉन्ट्रास्ट में भी नहीं था, एटॉमिक माइक्रोस्कोप माइक्रो मेडिकल साइंस में यूज़ नहीं होता है, तो बचा क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज द राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉन। दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, जिसमें स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्कैनिंग प्रोब टेक्नोलॉजी यूज होती है। माइक्रोस्कोप यूज फॉर द स्टडिंग माइक्रोबियल मोटिलिटी, माइक्रोबियल मोटिलिटी के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप यूज होता है, मैंने ये बताया था। लाइट माइक्रोस्कोप में सिर्फ स्ट्रक्चर और शेप पता चलती है, तो ये तो नहीं हो सकता। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ये तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये इसी से पता चलती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी नहीं मोटिलिटी को बता सकता है, क्योंकि ये इससे ये नहीं पता चलता बैक्टीरिया किल और लाइव है, ये भी नहीं पता चला, ये मेडिकल साइंसेज में यूज नहीं होता। तो राइट आंसर इज बी। रेजोल्यूशन पावर माइक्रोस्कोप इज इम्प्रूव बाय द यूजिंग, अब इनमें से किससे यूज़ करेंगे, ऑयल, स्टेन, लेंसेज, कंडेंसर, किससे ये यूज़ करने से उसकी रेजोल्यूशन पावर इन्हांस हो जाएगी। तो मैंने बताया था ऑयल से इन्हांस होती है इसकी रेजोल्यूशन पावर, स्टेन कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करता है, लेंसेज मैग्नीफिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, कंडेंसर भी उसकी जो भी इमेज प्रोड्यूस हो रही है उसको उसको उसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो आंसर इज दिस ओनली ऑयल। तो ये तो इसके MCQs है। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंसेस होता है। तो ये सब तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। थैंक यू।